बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें मौजूद है जिसके बारे में हमने या तो फिल्मों या फिर सिर्फ कहानियों में ही सुना होता है। फिल्मों में ही इनके बारे में सुनकर या इन्हें देखकर कितनी हैरानी होती है, ज़रा सोचिए। अगर ऐसी चीज़ें या ऐसे वाक़ये असल ज़िंदगी में भी हों तो ये कितने शॉकिंग होंगे। तो आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूँ आपके साथ शालू सिंह। अक्सर फिल्मों में शापित चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। कहानियों में भी आपने बहुत से शापित चीज़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन फ्लोरिडा के ईस्ट मॉर्टेलो म्यूजियम में आज भी एक ऐसी शापित गुड़िया मौजूद है जिसके बारे में जानकर आप भी एक बार को हैरान रह जाएंगे। इस डॉल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ से शुरू हुई कहानी। यह कहानी शुरू होती है रॉबर्ट ह्यूजन ओटो के घर से। यह गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट ह्यूजन ओटो को 1906 में उसके नौकर ने उन्हें दी थी। बताया जाता है कि वह नौकर काला जादू जानता था। वह रॉबर्ट ह्यूजन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू कर दिया, फिर उस डॉल को रॉबर्ट को दे दिया। गुड़िया को बेस्ट फ्रेंड मानता था रॉबर्ट। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश हुआ। जल्द ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरा दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात में उसी के साथ सोता भी था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता था और उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थी। इन अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद कर रखे थे। रॉबर्ट रोज गुड़िया को नए कपड़े पहनाता था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे। रॉबर्ट गुड़िया को लेकर इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर में धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालात में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया है, तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी था, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब कि वह सब कुछ गुड़िया करती है। लेकिन तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। एक रात रॉबर्ट ने देखा डॉल कुर्सी पर बैठकर उसे घूर रही है और तभी चीजें हवा में उड़ने लगी और दरवाजे बार बार खुलने बंद होने लगे। रॉबर्ट के माता पिता को लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए, तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वही कमरे में चीजें यहां से वहां बिखरी हुई थी और गुड़िया भी उसी जगह पर बैठी हुई थी। बातचीत करती थी यह गुड़िया। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने गुड़िया को घर में चलते फिरते देखा है और बातचीत करते हुए भी सुना है। रॉबर्ट के कमरे से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थी। रॉबर्ट के मुताबिक गुड़िया गुस्से में फर्नीचर भी तोड़ दिया करती थी। रॉबर्ट के घर के साथ अब उनके पड़ोसियों के साथ भी इस तरह की डरावनी घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर में पता लग गया। जब खबर ज्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए। फिर एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए वह न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करके वह पेरिस गया। यहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद अमेरिका आ गए। रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी पुरानी चीजें उठाई और पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने घर से उठाई थी उसमें वह गुड़िया शामिल थी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रॉबर्ट तब भी अपनी उस गुड़िया को नहीं भूला था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक कमरा तक बना दिया।
उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रॉबर्ट वाइफ को कहता कि ये खिलौने उस गुड़िया के लिए रखे हैं। जब उसकी पत्नी को ये सब पता चला तो कुछ ही टाइम में वो भी रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसने रॉबर्ट से रिक्वेस्ट की कि उस गुड़िया को कमरे से बाहर न निकाले। जब भी रॉबर्ट उस डॉल से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वो रूम बंद करके उस गुड़िया से मिले। वहीं इसी बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वह कभी दूसरे कमरे में तो कभी किसी खिड़की पर बैठी दिखती। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठे देख वहां से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी उसे कहने लगे कि जब वह उनके घर आते हैं तो उन्हें वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं। ऐसा ही समय बीतता गया और फिर 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। उसके बाद घर को दूसरे परिवार ने खरीद लिया। इस परिवार की बच्ची ने बताया कि गुड़िया जिंदा है और उसे मारना चाहती है। (1994) में इस गुड़िया को म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया था। बहुत बार शीशे के डब्बे में रखी गुड़िया के अलावा बाकी सारी चीजें बिखरी हुई मिलती और बच्चे के रोने की आवाजें आती। इस सब के बाद म्यूजियम में गुड़िया के लिए एक अलग कैबिन बनवाया गया। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर इसकी इजाजत के बगैर पिक्चर खींची जाए तो ये गुड़िया शाप दे देती है। जी हाँ, एक टूरिस्ट ने जब रॉबर्ट द डॉल की तस्वीर उससे बिना पूछे ली तो कैमरे से सारी फोटोज गायब हो चुकी थी। तो वहीं एक रिपोर्ट में छपी एक खबर के मुताबिक एक बार एक शख्स ने कहा कि जो भी इस गुड़िया की इजाजत के बगैर तस्वीर लेता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इस गुड़िया की कहानी वाकई में काफी डरावनी है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। नमस्कार। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।